सन 2025 बहुत कुछ चेंज हो रहा है वीज़ा के रिलेटेड भी। आज बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में ना जो विजिटर परमिट पे आने वाले लोग हैं, विजिटर वीज़ा पे आने वाले लोग हैं ना, 2025 में कहते हैं कि अप टू 3 मंथ काम कर सकेंगे। जी हाँ, विजिटर वीज़ा वाले लोग भी काम कर सकेंगे, लेकिन कौन कौन से लोग काम कर सकेंगे और कैसे अप्लाई कर सकेंगे इस विजिटर वीज़ा के लिए, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं राजीव एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, तो न्यूजीलैंड में एक नई वीज़ा टाइप है जो लागू होने जा रही है। नए कानून आ रहे हैं विजिटर वीज़ा के प्रति। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग विजिटर वीज़ा पे आके ही बिना वर्क परमिट अप्लाई किए यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो अप टू 3 मंथ यानी कि 3 महीने तक आप उस वीज़ा पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये वीज़ा किन के लिए है? ये वीज़ा है प्रोफेशनल्स के लिए। हम आगे बात करेंगे जर्नलिस्ट के लिए, या फिर जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें अब वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने विजिटर वीज़ा पे ही काम कर सकेंगे। अगर साल 2025 में कोई जो बिजनेसमैन है न्यूजीलैंड में आ रहा है, तो वो अप टू 3 मंथ, जैसे ही वो न्यूजीलैंड में आएगा, अप टू 3 मंथ वो जो उसके बिजनेस के रिलेटेड है वो जॉब्स कर सकता है। तो अपना वो नया बिजनेस अगर न्यूजीलैंड में सेट करना चाहता है तो बिजनेस सेट कर सकता है, वो सेल्स ट्रिप कर सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो भी बातचीत कर सकता है। तो बिजनेस पर्सन यहाँ पे आके दूसरे बिजनेस पर्सन है उनके साथ अगर बिजनेस खरीदना है तो वो भी निगोशिएशंस कर सकता है। ये सारी निगोशिएशंस ना पहले वर्क परमिट के अंदर आती थी, लेकिन अब अगर कोई बिजनेसमैन वर्क परमिट पे नहीं, यानी कि ओनली विजिटर वीजा पे न्यूजीलैंड में आ रहा है, तो लीगली वो ये सारी बातें कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए पहले ही आपको बिजनेस विजिटर वीज़ा यानी कि बिजनेस विजिटर वीज़ा मैं आप फिर से बता दूं, वो अप्लाई करना होगा शुरुआत में ही। और उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि आपके पास जो है सॉलिड रीजन है और आपका बिजनेस ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है। तो दूसरी वीज़ा टाइप है, अगर आप किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई साउंड इंजीनियर हैं, या फिर आप न्यूजीलैंड में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उस पे भी आप विजिटर वीज़ा पे आ सकते हैं। और यहाँ पे वो सारा काम अब आप विजिटर वीज़ा पे रहते हुए ही अप टू 3 मंथ कर सकते हैं। अगर आप साउंड इंजीनियर हैं, म्यूजिशियन हैं, या फिर सिंगर हैं, या फिर कोई और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सर्कस वगैरह लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकती है, उस पे भी अब आपको वर्क परमिट जो स्पेसिफिकली उसकी ज़रूरत नहीं है। विजिटर वीज़ा ही 2025 में ये सारे नए वीज़ा जो लागू हो रहे हैं, विजिटर वीज़ा पे आके आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो न्यूजीलैंड में ना जो भी ऑर्गेनाइजर होगा या फिर जिसने इवेंट मैनेजर होगा, वो न्यूजीलैंड में अप्रूव्ड होना चाहिए। वो आपको काम दे सकता है, इवन के आप विजिटर वीज़ा पे हैं, उसको अगर वो न्यूजीलैंड में अप्रूव्ड है तो विजिटर वीज़ा पे भी आपको इस फील्ड में काम मिल सकता है। लेकिन आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े होना चाहिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आ रहे हैं या फिर आप कोच हैं, तो इसमें भी क्या है कि आप विजिटर वीज़ा पे रहते हुए ही वो स्पोर्ट्स इवेंट को एज अ वर्क परमिट आप हैंडल कर सकते हैं, वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। कोच भी आप एज अ विजिटर आके यहाँ पे कोचिंग दे सकते हैं। तो ये भी इन्होंने नया कानून जो लागू किया है, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन जो दूसरी कंट्री के हैं वो भी यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आके काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी। तो स्पोर्ट्स इवेंट जो विजिटर वीज़ा है ना, उसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा विजिटर वीज़ा लेने के लिए। किसी भी न्यूजीलैंड की जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से अगर आपको वो इनविटेशन लेटर दे देते हैं तो आप इस वीज़ा के भी अंडर आ सकते हैं। तो काफ़ी आसान कर दिया है इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी। अगर आप भाई इंजीनियर हैं या फिर मशीनरी एक्सपर्ट हैं, या फिर जानते हैं कि कोई स्पेसिफिक मशीन जो है कैसे इंस्टॉल करनी है, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। अगर आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और कोई भी कंपनी आपको ये ऑफर लेटर दे देती है कि आप स्पेसिफिकली उनकी मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अप टू 3 मंथ आप विजिटर वीज़ा पे ही पैसे कमा सकते हैं। उस कंपनी की मशीन इंस्टॉल करके, उस कंपनी को उस मशीन के बारे में जानकारी दे के, तो उनके लिए विजिटर वीज़ा ही चाहिए, वर्क परमिट अब नहीं चाहिए। अप टू 3 मंथ आप विजिटर वीज़ा पे रहते हुए ही
अगर आप मशीन ऑपरेटर हैं तो आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ना जो कंपनी है उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर उनको चाहिए कहीं बाहर से इंस्टॉलर चाहिए मशीन का, या मशीन ऑपरेटर चाहिए, या फिर ट्रेनिंग देने के लिए उस स्पेशल मशीन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल ट्रेनर चाहिए, तो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देगी। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप जो है विजिटर इंस्टॉलर वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसी वीज़ा पे आप 3 महीने तक काम कर सकते हैं। तो काफ़ी देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग आगे अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे यहाँ पे वीज़ा मिलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना आसान है कितना हार्ड है। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे जैसे कुछ नया कानून आता है, ये मुझको पता चलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आए आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हर संभव जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।